नमस्कार। आज हम 9वीं कक्षा के मेरा जीवन पाठ सीखेंगे। मेरा जीवन पाठ में यहाँ पहले एक चित्र दिया है। चित्र देखिए, ये कौन है? यह चित्र किनका है? यह चित्र मदर तेरेसा का है। और कौन दिखाई दे रहा है? मदर तेरेसा। आपको समाज सेवा करना कैसा लगता है? समाज सेवा करना कैसा लगता है? हम सबको समाज सेवा करना अच्छा ही लगता है ना। मदर तेरेसा के जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है? प्रेरणा माने क्या है? आप भी उसी प्रकार करने की जो चेष्टा है, प्रेरणा, इंस्पिरेशन। मदर तेरेसा के जीवन से हमें कौन सा प्रेरणा मिलता है? त्याग भावना और दूसरों पर दया दिखाना, ये सब प्रेरणाएं हमें मिलती है। समाज सेवा करना, गरीबों की सेवा करना और रोग पीड़ितों की रक्षा करना, ये सब हम सीखते हैं मदर तेरेसा के जीवन से, क्योंकि वह सब करके दिखाया। वह करने के लिए नहीं बोला है, करके दिखाया। ओके। प्रार्थना करने वाले होंठों से सहायता करने वाले हाथ कहीं अच्छे हैं। माने सहायता करने के लिए हम तत्पर होना चाहिए। माने सहायता करके दिखाया है, उसी प्रकार हम भी करना है। भगवान से अपने होंठों से, माने अपने मुंह से प्रार्थना करना ही सहायता नहीं। सहायता करने के लिए हाथ बढ़ाना है, माने हम आगे बढ़ना है। हाथ फैलाकर हम तुरंत उसको सहायता, दूसरों के दुख को दूर करने की चेष्टा करना है। ओके। वही मदर तेरेसा ने वही वैसा ही करके दिखाया है। इस प्रकार करके दिखाया है। अपनी जो सेवा करके वह गरीबों की या अनाथों की सेवा करके दिखाया। वह कभी प्रार्थना नहीं किया है भगवान के लिए। वह खुद दिनों के दुख दूर करने के लिए प्रयत्न किया है। ओके। मेरा जीवन पाठ किस उद्देश्य से दिया है हमें? कविता के प्रति रुचि रखते काव्य सृजन का प्रयास करना। कविता के प्रति रुचि माने उस कविता को सृजन करने, उसी तरह कविता को हम खुद लिखने के लिए प्रयास करना, माने प्रयत्न करना कवि का उद्देश्य है। और लक्ष्य की राह में खुशहाल, लक्ष्य माने अपना जो क्या था, माने चाह था, उस चाहत को पूरा करने के लिए सुखी जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा पाना। सुखी जीवन माने अच्छी तरह से जीवन जीने के लिए हम लगातार प्रयत्न करना है। और उस राह को माने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयत्न करके सुख जीवन पाने के लिए, ओके, सुख जीवन पाने के लिए प्रेरणा देना ही इस कविता का उद्देश्य है। ये कविता कौन लिखा है? सुभद्रा कुमारी चौहान। कवि परिचय देखिए। सुभद्रा कुमारी जी का कवि परिचय देखिए। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी साहित्य जगत, माने साहित्य माने क्या है? कहानियां, कविताएं, ये सब कलाओं को साहित्य कहते हैं। इस जगत में माने हिंदी साहित्य जगत में विशेष स्थान माने श्रेष्ठ स्थान। सभी कवियों में उनका श्रेष्ठ स्थान है। किसका? सुभद्रा कुमारी चौहान जी का स्थान बहुत श्रेष्ठ है। और उनका जन्म माने जन्म कब हुआ? 1904 में हुआ। और इनकी प्रमुख दो काव्य रचनाएं हैं, मुकुल और त्रिधारा। प्रसिद्ध रचनाएं क्या है? मुकुल और त्रिधारा। और तीन कहानी संग्रह
तीन कहानियां है, बिखरे मोती, उन्मादिनी और सीधे साधे। ऐसा तीन कहानियों का संग्रह है। और सीधे साधे चित्र, ये तीनों उनकी बहु प्रसिद्ध कहानी संग्रह है और प्रमुख काव्य रचनाएं हैं मुकुल और त्रिधारा दोनों। और इनकी रचनाओं में मैंने सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचनाओं में राष्ट्रीयता व देशभक्ति, राष्ट्रीयता और देशभक्ति माने देश के प्रति भक्ति, माने देशभक्ति परक, परक माने देशभक्ति पूर्ण, माने देश से संबंधित अपने देशभक्ति को व्यक्त करने वाली अनेक कविताओं को रचना किया है। इस शब्द में राष्ट्रीयता शब्द में राष्ट्रीय, राष्ट्र प्लस ईयू प्रत्यय भी है और राष्ट्रीयता ये भी प्रत्यय रखता है और राष्ट्रीय ई प्रत्यय भी है। ओके, देशभक्ति परक, परक देशभक्ति प्लस परक, परक प्रत्यय है। इस प्रकार जन्म अपोजिट माने विलोम शब्द जन्म मृत्यु। इस प्रकार हमारे जो पाठ सीखते समय ही व्याकरण पर भी ध्यान रखना चाहिए। ओके, विशेष माने प्रसिद्ध, प्रमुख माने प्रथम या मेन मुख्य। दो काव्य रचनाएं, रचना रचनाएं एकवचन और बहुवचन। काव्य रचनाएं, प्रमुख काव्य रचनाएं क्या है? मुकुल और त्रिधारा, ये दोनों काव्य बहुत प्रसिद्ध है। और तीन कहानी संग्रह है, बिखरे मोती, उन्मादिनी और सीधे साधे चित्र। ऐसा ये तीनों उनकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। और इनकी रचनाओं में राष्ट्रीयता व देशभक्ति माने देशभक्ति संबंधित अनेक रचनाओं की रचना हुई है। और कोट कोट कर माने उसमें बहुत गहरे से लिखा है राष्ट्रीय भावना। और झांसी की रानी जैसे ओजस्वी, ओजस्वी माने उत्तेजभरित माने इमोशनल, माने उस झांसी की रानी की कहानियां या कविता को सुनते ही हमारे जो नर्सों में ये पैदा होता है कि देशभक्ति से झांसी रानी किस प्रकार लड़ाई की वो हम जानेंगे। और हम भी देशभक्ति पूर्ण कविताओं लिखने के लिए, देश की संबंधित या देश की भलाई के लिए कुछ करना चाहते थे, उस तरह प्रेरणा मिलते हैं हमें। झांसी की रानी जैसे ओजस्वी कविताओं को लिखने वाली सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में भारतीय डाक सेवा ने, भारतीय डाक सेवा माने पोस्टल डिपार्टमेंट, डाक सेवा क्या किया? उसकी जो देशभक्ति को सब जानने के लिए और सब याद रखने के लिए डाक सेवा विभाग ने स्टैंप माने डाक सेवा के लिए माने कोई पत्रों को बेचते समय डाक विभाग से यहाँ स्टैंप लगाते हैं ना, पत्र कहाँ पहुँचना है, इस प्रकार स्टैंप लगाते हैं। यहाँ इस स्टैंप में सुभद्रा कुमारी चौहान जी का चित्र भी, वह चित्र का स्टैंप सुभद्रा कुमारी जी की स्टैंप का वह डाक विभाग ने क्या किया? जारी करना मैंने उस स्टैंप को तैयार किया है। इनका निधन माने सुभद्रा कुमारी का निधन माने मृत्यु कब हुई? 1948, छोटी सी आयु में माने 1948 में हुआ है। किसके? सुभद्रा कुमारी जी की मृत्यु, निधन माने मृत्यु हो गया है। आप लोगों ने जो परीक्षा में कवियत्री के बारे में पूछा तो आप इस प्रकार अनुच्छेद के रूप में माने पैसेज के रूप में ही कवियत्री के बारे में पूरी जानकारी लिखना है। और एक छोटा सा पंक्ति है, मैं ऊपर लिखूंगा यहाँ, सुभद्रा कुमारी जी के मृत्यु। मृत्यु कब हुई? 1948 में हुआ।
ऐसे शाम पट कम होगी इसलिए मैं ऊपर लिखी, ओके, नीचे लिखिए आप लोग, ओके। कविता यहाँ 4 कविताएं दिया है, एक एक के बारे में हम जानेंगे। पहले कविता देखिए ना, मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना। मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना। बरसा करता पल पल पर मेरे जीवन में सोना। बरसा करता पल पल पर मेरे जीवन में सोना। मैं अब तक जान ना पाई कैसी होती है पीड़ा। हंस हंस जीवन में, हंस हंस जीवन में कैसा करते हैं चिंता क्रीड़ा। ये जो कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित, मेरा जो पसंद वाला, बहुत पसंद है मुझे सुभद्रा कुमारी जी की कविताएं। उनमें से ये कविता मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इस कविता का सारांश जो है मुझे प्रभावित किया है बहुत। जानिए, मैंने हंसना सीखा है। मैंने सुभद्रा कुमारी अपने बारे में बोल रही है, ओके। मैंने हंसना सीखा है, जीवन में हमेशा वह हंसते ही रहा। मैं नहीं जानती रोना कैसा होता है, क्यों रोते हैं, ये सुभद्रा कुमारी जानती नहीं है। बरसा करता, बरसा माने बरसा माने फ्लोइंग, बरसा करता पल पल, पल पल माने पल पल, क्षण क्षण, हमेशा होते ही रहते हैं। क्या होता है मेरे जीवन में, उनके जीवन में पल पल बरसा करता, सोना जैसा, सोना बरसा करता। सोना बरसाना माने अच्छे अच्छे जो अवकाश प्राप्त होना, माने अच्छे जो चांस मिलना, गोल्डन चांसेस। हमेशा जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ करना है। ये जो कवियत्री, हमेशा कवियत्री को सोने जैसे अवकाश मिल रहे हैं, इसलिए वह हमेशा उन अवकाशों को सोना मानती है। सोना माने कनक मानती है। इस प्रकार अच्छे अच्छे अवकाश को पाकर वह अपने जीवन में हमेशा हंसकर उनको उनके जीवन में रोना नहीं जानकर वैसे ही बीत रहती थी। मैं अब तक जान ना पाई, अभी तक इतने उम्र रहते उस तरह इतने जीवन में इतने आगे बढ़ी है, वह अपने जीवन में इतना जो स्थान प्राप्त कर लिया है, अब तक उनको मालूम नहीं है कि क्यों रोते हैं, कैसा रोना आते हैं, ये मालूम नहीं है। क्योंकि हर एक सवालों को, जीवन में होने वाले हर एक संघटना को उपयोग करती है, उसे माने सुभद्रा कुमारी मानती है। अब तक जान ना पाई माने हमारे जीवन में अभी तक जान ना पाई, ना मालूम हो गया मुझे कैसी होती है पीड़ा। पीड़ा माने बाधा, बाधा किस प्रकार होता है उनको मालूम नहीं है। क्योंकि हर एक पीड़ा, हर एक बाधा को वह एक अवकाश मानकर उसको, उस अवकाश को सदुपयोग करते हैं, इसलिए पीड़ा न मानती थी, ओके। हंस हंस जीवन में, जो जीवन में अपने जीवन यापन में हर एक काम को हंसते हंसते करते हैं ना, उनको चिंता कैसे करते हैं, चिंता क्रीड़ा। चिंता माने बाधा, सैडनेस, क्रीड़ा माने खेल। जो कोई पीड़ा होकर हमसे खेलते हैं, सताते हैं, बहुत रुलाते हैं, मगर हंस हंस कर उस सवालों का जवाब ढूंढने के लिए जो प्रयत्न करता है, उनको वह पीड़ा ना होता है। वह पीड़ा न समझकर उस सवालों को जवाब ढूंढना है। उसी प्रकार कवियत्री अपने जीवन में हर एक सवालों को जवाब ढूंढकर अपने जीवन को सोना बनाया है, ओके। वह कभी नहीं जानती थी कि रोना किस प्रकार होता है, बाधा किस प्रकार होता है, दुख क्यों होता है, पीड़ा किस प्रकार हमसे खेलती है, वह जानती नहीं है। इसलिए इस कविता को लिखी है कवियत्री। आप भी वैसे ही समझो, अपने जीवन में हर एक घटना को एक सवाल मानकर आगे बढ़ना है।
कविता को कविता के रूप में रटना चाहिए और सीखना चाहिए, तो कविता बहुत दिन याद होता है। कविता के जैसे आप भी गाओ, मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना। मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना। बरसा करता पल पल पर मेरे जीवन में सोना। बरसा करता पल पल पर मेरे जीवन में सोना। मैं अब तक जान ना पाई कैसे होता है पीड़ा। मैं अब तक जान ना पाई कैसे होता है पीड़ा। हंस हंस जीवन में कैसे करती है क्रीड़ा। हंस हंस जीवन में कैसे करती है चिंता क्रीड़ा। मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना। मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना। इस प्रकार कविता के जैसे गाकर सीखने से बहुत दिन याद होगी ये कविता। ओके, दूसरे और तीसरे भी आप इसी प्रकार रट लीजिए ना। मेरी आवाज उतना अच्छा नहीं है जितना आपका है। ओके, इस प्रकार ही आप कविता को रट लीजिए। दूसरी कविता देखिए। जग है असार सुनती हो, मुझको सुखसार दिखाता। जग माने संसार, विश्व, दुनिया। असार सुनती हूँ, क्या सुनी है मैं? असार माने back rest, no rest. If we want success, we have to do always work. Okay, असार सुनती हूँ। जग है संसार में, इस संसार से मैंने क्या सुना है? असार सुन लिया है। मुझको सुखसार दिखाता है। सुख का सार माने पूरा, सुखों से भरा हुआ है, पूरा सुख से भरी हुई है संसार, दुनिया पूरा सुख माने गोल्डन चांसेस। जो करने के लिए तैयार है हर एक काम मिलता है, हर एक को काम मिलता है। उस प्रकार हर एक अवकाश मिलता है सबको। सुख का सार, सुखों का सार है जग। मैंने यही सुन लिया है। ओके, मेरी आंखों के, आंख माने नयन, नेत्रों के सामने, के आगे माने आंखों के सामने। सुख का सागर माने सुखों का सागर, ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। सुख का सागर माने सुखों का सागर। सुख सागर लहराता है, हमेशा बहता ही रहता है। सुखों का सागर माने हैप्पी, सुख माने संतोष, आनंद मिलता है। संसार पूरा अच्छे अवकाश देकर हमें संतोष देने के लिए तैयार है। कब तैयार है? हमारे में उत्साह, उमंग। हम किस प्रकार होना चाहिए? हमेशा उत्साह से माने कुछ करने के लिए तैयार होना चाहिए। उत्साह उमंग निरंतर रहते मेरे जीवन में। क्यों इस प्रकार है? कवयित्री को सुख का सागर क्यों दिखाई दे रहा है कि कवयित्री के जीवन में, अपने जीवन में वह हमेशा निरंतर में लगातार हमेशा उसके जीवन में क्या है? उत्साह और उमंग। उमंग माने चाह, इच्छा, कामना। उमंग माने चाह, उत्साह माने एक्टिवनेस, कुछ करने के लिए तैयार थी कवयित्री। उत्साह और उमंग निरंतर रहते, हमेशा वह कोई भी कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार थे
इसलिए उसका जीवन हमेशा सुखसार है, सुख का सागर की तरह लहराता है। लहराना माने बहता ही रहता है, सुख का सागर। उत्साह उमंग निरंतर माने हमेशा रहते ही हैं कवित्री के जीवन में। उल्लास, उल्लास माने हैप्पीनेस, विजय विक्टरी। उल्लास विजय का हंसता मेरे मत वाले मन से, उनके मन में घूमता ही रहता है मत वाले बनकर। विजय और उल्लास, विजय का हंसता, विजय जब हम विजय पाते हैं हम बहुत उल्लास में रहते हैं, बहुत आनंद में लीन होते हैं, हमारे मन पूरा मत वाले होकर घूमते हैं, हंसते ही रहते हैं, मन उल्लास से रहते हैं। क्यों? विजय पाने से। उत्साह विजय का हंसता मेरे मत वाले मन में, हमेशा मन आनंद से भर जाते हैं कवित्री के मन, क्योंकि उसके सामने हमेशा सुख का सागर रहता ही रहता है, बहता ही रहता है सुख का सागर। क्यों सुख का सागर बहता है? उत्साह है उनके मन में, निरंतर उमंग है, चाह, निरंतर कामना होनी चाहिए कुछ पाने के लिए, कुछ चाहत होना चाहिए, कुछ इच्छा होना चाहिए, उस इच्छा को पूरा करने के लिए हमेशा उत्साह से करना है, उत्साह से हम आगे बढ़ना है, तब विजय हमारे मन में मत वाले होकर घूमते हैं। ओके, तीसरी कविता देखेंगे। आशा आलोकित करती मेरे जीवन को प्रतिक्षण। जीवन में हमें क्या होना चाहिए? आशा। आशा माने चाह, कामना। आशा होनी चाहिए माने चाह होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, कुछ करने के लिए हमें इच्छा होनी चाहिए। आशा आलोकित करती मेरे जीवन के प्रतिक्षण। प्रतिक्षण माने हर एक क्षण, हर एक क्षण, अव्ययीभाव समास। हर एक क्षण जीवन में आशा होती है मेरे जीवन में, करने के लिए चाहत, करने के लिए चाह, आशा माने। आलोकित, आलोकित करना माने करने के लिए चाहता ही रहता है मन, मेरे जीवन में हमेशा मैं कुछ करने के लिए आशा रखती हूँ। है स्वर्ण सूत्र से, स्वर्ण का सूत्र, स्वर्ण सूत्र तत्पुरुष समास। है स्वर्ण सूत्र से वलियत, वलियत मेरी असफलता के धन। असफलता, आ उपसर्ग, असफलता में आ उपसर्ग और ता प्रत्यय। व्याकरण पर जरा ध्यान दीजिए। असफलता, इस शब्द में आ उपसर्ग और ता प्रत्यय। सफल जो शब्द है मूल शब्द, सफल असफल। असफलता मेरे जीवन में क्या हो गया? बंधी थे, किससे बंधी हुई है? बांधी गई है स्वर्ण सूत्र से। कोई सूत्र माने सूत से माने धागे से बांधे तो कभी टूट जाता है, मगर ये जो कवित्री की जो असफलता के धन किससे बांधी गई? स्वर्ण सूत्र से। वह टूटे नहीं जा सकता, कभी टूटते नहीं। किस प्रकार? स्वर्ण सूत्र से बांधी गई थी ना, कोई धागा से बांधे तो कभी ना कभी टूट जाता है, मगर ये स्वर्ण सूत्र से बंधी हो गई है, कभी असफलता उसके पास नहीं आती है। सुख भरे माने सुखों से भर गए हैं। सुख भरे सुनहरे बादल, बादल कहाँ होते हैं? पूरे आकाश में बादल छा जाते हैं। उस प्रकार मेरे जीवन में सुख भरे सुनहरे बादल रहते हैं, मुझको घेरे घेर कर, माने पूरा बुन रहा है सुखों का बादल, माने अच्छे अच्छे संतोष मेरे जीवन में पूरे बादल की तरह छा गई है। कैसे छा गई है? बादल के समान, बादल के समान सुनहरे बादल, सोने का रंग, सुनहरा माने सोने का रंग जैसा पूरा बादल छा गया है, माने अच्छे अच्छे आकाश मेरे
पूरी तरह मेरे ओर चाह गए हैं। विश्वास, प्रेम, साहस है जीवन के साथी। साथी माने मेरा दोस्त। मेरे जीवन के दोस्त क्या है? मैं जीवन रहने के लिए मेरे साथ हमेशा रहने वाले दोस्त कौन है? विश्वास, प्रेम और साहस। हम कुछ ना कुछ करने के लिए क्या करना है? साहस दिखाना है। साहस दिखाने के पहले हम करने के लिए हम पर खुद अपने आप पर भरोसा माने विश्वास माने अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। उस काम पूरा करने के लिए पूरा भरोसा हम पर होना चाहिए और प्रेम के साथ उस काम को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रेम में होना चाहिए और साहस दिखाकर खुद अपने आप पर विश्वास रखकर साहस दिखाने से ही, धैर्य रहने से ही हम उस काम को करेंगे। इसलिए ये सब मेरे जीवन के साथी हैं, हमेशा मेरे साथ होते हैं। क्या क्या है मेरे साथी? साथी माने मित्र, साथ रहने वाला दोस्त, फ्रेंड्स। क्या क्या है मेरे साथी? विश्वास, प्रेम, साहस, भरोसा, प्यार, साहस माने धैर्य। ये सब रहने के कारण मैं हर एक काम को हर क्षण करने के लिए तैयार थे। इसलिए मेरे असफलता स्वर्ण सूत्र से बंद रह गए हैं। मेरे लिए मेरे जीवन में कुछ भी असफलताएं मेरे सामने न आ सकेगा। इसलिए मेरे पूरे ओर बादल जैसे, सुनहरे बादल जैसे अच्छे अच्छे अवकाश है। इसलिए मेरे जीवन में मैं सब कुछ पाने के लिए मेरे साथियों के साथ मैं सब कुछ पा रहा हूँ। विश्वास, प्रेम, साहस के कारण मेरा जीवन तो सुख बन गए हैं, सुखी जीवन है। कभी रोना नहीं मालूम नहीं है मुझे पता नहीं है रोना कैसा होता है, पीड़ा कैसे होता है। इस प्रकार कवयित्री ने क्या कहा? हमारे जीवन में हम कुछ भी करने के लिए तैयार होना चाहिए। किस तरह? खुद अपने आप पर भरोसा रखकर, प्रेम से साहस दिखाकर, सब इसके साथ माने इन साथियों के साथ सब करने के लिए तैयार होते तो हमारे जीवन में सुख पा सकेंगे, सुख मिलेगा। चिंता या पीड़ा, चिंता माने पीड़ा या बाधा हमारे सामने आकर क्रीड़ा न करेगी। क्रीड़ा माने खेल नहीं करेगी। अगर हम दुख में होते तो वह दुख बहुत सताती है, हमें चिंता में पड़ाते हैं। चिंता और एक दुख को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते हैं। दुख पहुँचते तो हम क्या करना? उस दुख को दूर करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। मगर रोने से हम उस दुख को दूर नहीं करेंगे। उस दुख हमें बहुत सताती है, बहुत चिंता में बढ़ जाते हैं और दुखित होते हैं, है ना? यदि हमें परीक्षा में कुछ कम मार्क्स आते तो कोई विषय में, तेलुगु या हिंदी या इंग्लिश या मैथ्स, हम उस सब्जेक्ट को, उस विषय को सीखने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। बाधा में बढ़ते तो और भी बाधा और भी बढ़ जाएगी। उस विषय के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में हम पूरे से पूरा प्रयत्न करके उसे सीखना चाहिए। उस सब्जेक्ट में कम मार्क्स आते तो प्रयत्न कर अच्छे अंक पाना चाहिए। अच्छे अंक पाने से हमें आनंद मिलता है, सुख मिलता है। हमें दुख आकर क्रीड़ा नहीं करते हैं। उस दुख को दूर करने के लिए हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। दुख होने से, चिंता पड़ने से हम उस बाधा में न लीन होकर उस चिंता को दूर करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और हमें हमेशा आशा होकर, आशा माने चाह, इच्छा कामना होना चाहिए। कामना को पूरा करने के लिए हम विश्वास के साथ, प्रेम के साथ, साहस के साथ
हमारे सुख पाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इन साथियों के सहारे हम सुख पाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, सुनहरा जीवन बनाना चाहिए और हमारे सुख को, हमारे जीवन को सुख के समान सुख भरे जीवन जीना है। और दुख होने से और भी दुख होते हैं। इस तरह कबीर ने क्या कहा, दुख को दुख ना समझो और सुखी जीवन का पाने के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहो। किसके साथ? साहस और विश्वास से हम प्रयत्न कर अपने जीवन को सुनहरा बनाना चाहिए, है ना। धन्यवाद।